गोली पैरों में लगने के कारण मेड़ती अब काफी घायल हो गए। चित्तौड़ के सेना अध्यक्ष का घायल होना और किले में भोजन का खत्म होता। भंडार इन दोनों ने ही दुर्ग के भीतर भय की लहर भर दी। जयमल ने गंभीर स्वर में सभा बुलाई और जैसे ही वीरों ने एक दूसरे की ओर देखा, सभा ने निर्णय लिया कि यदि मुगलों की गुलामी स्वीकार करेंगे तो मेवाड़ के इतिहास में हम भगोड़े साबित होंगे, जो इस मिट्टी में पले वीरों को शोभा नहीं देता। और जयमल की सलाह के अनुसार अगले दिन अंतिम युद्ध करने का निश्चय कर अपनी पनी स्त्रियों और बाल बच्चों को जौहर करने की आज्ञा दे दी। 24 फरवरी 1568 रावत पन्ना जी, सिसोदिया खंजी चौहान और राठौड़ ईरदास जी की हवेलियों में जौहर हुआ। 13,000 राजपूत रानियां कुमारियां सहित दुधमुह शिशु कुमार को गोद में लेकर बलिदान हेतु चिता पर बैठ गई। युद्ध में मुगलों का पलड़ा भारी देख उसी रात को राजपूत क्षत्राणियों ने मुगलों से मान मर्यादा बचाने के लिए जौहर कर लिया। रणबंकुरों ने केसरिया वस्त्र धारण कर तुलजा भवानी का नाम लेकर गुल फूंक दिया और मां तुलजा भवानी का नाम लेकर युद्ध भूमि में मुगलों की सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। मुगलिया सेना का नेतृत्व आसफ खान और जलाल खान कर रहे थे, तो इधर जयमल और फत्ताजी कर रहे थे। युद्ध के आरंभ में रणबंकुरों ने मुगलिया सेना पर धावा इस कदर बोला कि तलवारों, बर्जों, भालों व कटार से मुगल सैनिकों को बिंद दिया गया। और शाके की सभा में जयमल ने कहा, मैं 60 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी जंघा में गोली लगने से मैं घोड़े या हाथी पर बैठकर युद्ध नहीं कर सकता। फिर भी सियार की मौत मरने की अपेक्षा रणक्षेत्र में शत्रुओं का संहार करते हुए वीरगति प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए कोई युक्ति बताओ। तब श्री कल्ला ने अपनी भयंकर हुंकार भरी और निवेदन किया, हे दुर्गेश, मेरी पीठ पर बैठकर दोनों हाथों में आप भवानी अर्थात तलवार धारण करें और आप मेरे स्कंधारूढ़ होकर अपनी रणाकांक्षा को मन भरकर पूरी कर लीजिए जी। जयमल को कंधे पर बिठाकर 23 वर्षीय वीर केसरी श्री कल्ला जी आगे बढ़े। जयमल तथा कल्ला को एक देह में 4 भुजाओं से चारों तलवारों को चलती देखकर अकबर भी भयभीत हो गया। उसे यह भ्रांति होने लगी कि आज हिंदुओं का 4 भुजा स्वयं संग्राम करने आ गया है। चारों तलवारें चलाने से लाशों के ढेर लग गए। इसी वीरता के कारण कल्लाजी की ख्याति 4 हाथ 2 सिर वाले चतुर्भुज देवता के रूप में हुई। अकबर अब घबरा चुका था। उसने मतवाले खूनी हाथियों को राजपूतों की ओर छोड़ दिया। फिर भी श्री कल्ला चकराकर तलवारें चलाता हुआ युद्ध कर रहा था कि एक शाही सवार ने उचक कर पीछे से तलवार चला दी। वीर कल्ला का सिर कटकर जयमल के पास जा पड़ा। जयमल मेतिया के भूमि पर गिरते ही मुगल सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर वार कर दिया। इस प्रकार यह वीर चित्तौड़ की रक्षा करते हुए दुर्ग की हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, जहां उसकी याद में स्मारक बना हुआ है। इस युद्ध में वीर जयमल और पन्ना सिसोदिया की वीरता ने अकबर के हृदय पर ऐसी अमित छाप छोड़ी कि अकबर ने दोनों वीरों की हाथी पर सवार पत्थर की विशाल मूर्तियां बनाई, जिनका कई विदेश पर्यटकों ने अपने लेखों में उल्लेख किया है। यह भी प्रसिद्ध है कि अकबर द्वारा स्थापित इन दोनों की मूर्तियों पर निम्न दोहा अंकित था, जयमल बढ़ता जीव ने पत्तों बाएं, पास हिंदू छड़ियां हथियां छड़ियों, जस आकाश कुआं बिना सिर के वीर कल्ला का कब महाघोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों में तलवार चलाता हुआ शत्रु सेना में घुस पड़ा। शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। कल्ला का विकराल कब खड़क चलाता सेना की ओर बढ़ने लगा। कहते हैं कब मंगलवाड़, कुराबड़, बंबोरा, जगत और जयसमंद होता हुआ रनीला जा पहुंचा। रनीला वासी सिद्ध गुरु भैरवनाथ के आशीर्वाद से कल्ला जी के कबंध को महाकाल की तरह बढ़ते और आते देखकर जय जयकार कर उठे। चिता सजाई गई। राजकुमारी कृष्णकांता ने एकाग्रचित हो ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैंने इस जन्म में मन, वचन और कर्म से केवल मेरे प्रियतम कल्लाजी के अलावा किसी भी पुरुष के प्रति कोई भी विकार नहीं रहा हो, तो उनका शीश जो रणभूमि चित्तौड़ में है मुझे प्राप्त हो जावे। ऐसा कहते हैं कि कृष्णकांता की अटूट आस्था से वीरवर कल्लाजी का शीश उनकी गोद में आ गया। 26 फरवरी 1568 को नरनाहर संत शिरोमणि योगीराज कल्ला ने अपनी सदा सुहागिन प्रिया कृष्णकांता सहित अपनी भौतिक देह को त्याग कर अमृत्व का चोला धारण किया। और इधर अकबर की सेना भी सुरंग से किले में प्रवेश कर चुकी थी और अकबर ने दुर्ग में बचे 30,000 गांव वालों को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। चित्तौड़ का किला होली के दिन इस नरसंहार से खून से पूरी तरह लथपथ हो गया। और इधर मातृभूमि की रक्षा के लिए खून से होली खेलने वाले इन वीरों के लिए कमेंट में शत शत नमन जरूर लिखें।